Hello everyone, welcome to my channel All-in-One Tutoring Service with the slogan Read, Lead and Succeed. I am Julie Singh. So कैसे हो आप सब? Today I am going to teach you the basic concepts of a trigonometry. At the initial stage, this topic is related with the student of standard 9th और 10th. बहुत सारे बच्चों का ऐसा कंप्लेन होता है कि मैथ्स मुझे समझ में नहीं आता, मैथ्स बहुत ही हार्ड है, आई हेट मैथ्स. एक्चुअली प्रॉब्लम मैथ्स नहीं है. प्रॉब्लम क्या है कि आपका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ना वही क्लियर नहीं है, आपका कोर कॉन्सेप्ट है ना वही क्लियर नहीं है. अगर आपका कोर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, देन मैथ्स इज जस्ट लाइक अ हलवा. यू कैन सॉल्व एनी सम, you can find out the solution of any problems. So today I will try my level best to explain the basic concepts of trigonometry. आप कोई भी टॉपिक ले लो, ट्राइंगल हो, सरफेस एरिया वॉल्यूम हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, आपको फोकस किस चीज़ पे करना है? फोकस इस पॉइंट पे करना है कि आपका कोर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपका जो बेसिक नॉलेज है वो क्लियर होना चाहिए. सो टुडे आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्राइगोनमेट्री. भाई और बहनों, आप जिस फील्ड से भी रिलेटेड हो, जिस एरिया से भी रिलेटेड हो, बस कड़ी मेहनत करते रहो, ईमानदारी से मेहनत करते रहो, लगे रहो. एक ना एक दिन तो वायरल होना ही है. और जिस दिन वायरल हो जाओगे ना, उस दिन क्या, अरे उस दिन क्या, अरे यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या, तेरा ही जलवा. सो थैंक यू एवरीवन, कम टू द पॉइंट. So today's topic is basic concepts of a trigonometry. First, we know what is the trigonometry. Trigonometry is divided into two words, trigono and metry. The meaning of trigono, that is the three angles, or meaning of metry, that is the measurement. It means trigonometry is the measurement of three angles with its sides. मेनली जो ट्राइगोनमेट्री होता है ना, राइट एंगल ट्राइंगल के साथ डील करता है. ओके, इन राइट एंगल ट्राइंगल दिस इज योर perpendicular, we denote perpendicular as a P. This is your base, we denote base as a B, and this is your hypotenuse, we denote hypotenuse as a H. जो राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेनस साइड होता है ना, वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है. इट्स मीन्स व्हाट, द वैल्यू ऑफ एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, अब साइड चेंज कर देंगे तो हमको बाकी के दोनों वैल्यू मिल जाएंगे. अगर पी स्क्वायर निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सबसे मेन पॉइंट क्या है ट्राइगोनमेट्री में? ट्राइगोनमेट्री जो मेनली है ना 6 रेशियोज पे बेस्ड है. फर्स्ट है साइन थीटा, कोशिक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा. ठीक है, साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो पी बाई एच, इट्स मीन्स परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के वैल्यू के बराबर होता है. ठीक है, कोसेक थीटा उसका अपोजिट होता है एच बाई पी, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर. कॉस थीटा का रेशियो जो होता है बी बाई एच, दैट इज द बेस अपॉन हाइपोटेनस. सेक थीटा उसका अपोजिट होता है एच बाई बी, दैट इज द हाइपोटेनस अपॉन बेस. टेन थीटा का जो रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बी, दैट इज द बेस. एंड कॉट थीटा रेशियो इसका अपोजिट होता है, दैट इज द बेस अपॉन परपेंडिकुलर. हर एक चीज़ आपको याद नहीं करना होता है, हर एक चीज़ रट्टा नहीं मारना होता है, कुछ चीज़ें समझनी होती है. अगर हमको साइन, कॉस और टेन का रेशियोज पता है तो हम इसका अपोजिट करेंगे तो हमको कोसेक, सेक और कॉट का वैल्यू मिल जाएगा. अब मोस्टली करके जो परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू होता है ना, वो एंगल ऑफ ट्राइंगल पे डिपेंड करता है. सपोज अगर हम इस राइट एंगल ट्राइंगल को अगर मैं ए बी एंड सी से डिनोट करती हूँ, अगर क्वेश्चन में ये पूछा है कि साइन ए का वैल्यू निकालना है, साइन ए इट्स मीन्स दिस एंगल, तो जिस एंगल के बारे में वो बोल रहा है उसके सामने वाला जो भी साइड होता है ना, वो आपका बन जाता है P, दैट इज द परपेंडिकुलर. तो फिर इस क्वेश्चन के लिए आपका परपेंडिकुलर होगा वो BC होगा, और हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता, हाइपोटेनस तो आपका AC ही रहेगा. ठीक है, एंड देन आपका जो AB है वो आपका बेस बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए. फिर अगर उसी तरह देखें, अगर पूछा है कि साइन C, अगर हम ये एंगल लेते हैं तो आपका जो परपेंडिकुलर है वो AB बन जाएगा,
दैट इज़ द ए बी। एंड हाइपोटेनस में आपको बोले कभी चेंज नहीं होता है तो आपका ए सी ही रहेगा। तो अगर आपका परपेंडिकुलर ए बी है तो आपका जो ये है वो आपका बेस हो जाएगा, बी सी आपका बेस हो जाएगा। तो एग्जाम में ऐसे सम्स आते हैं लाइक कि साइन ए, साइन सी। तो हमको याद क्या रखना है इस पॉइंट में, मेन ये है कि जो एंगल पूछा है उसके सामने वाला, इन फ्रंट ऑफ वाला जो भी साइड दिया है वो आपका परपेंडिकुलर, देन आपका हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है। तो हाइपोटेनस तो जो दिया है वही रहेगा। तो एक परपेंडिकुलर हो गया, एक हाइपोटेनस होगा, तो जो बचा हुआ है वो आपका बेस रहेगा। यही कॉन्सेप्ट है, यही कोर कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। नाउ कम टू द रिमार्क्स पॉइंट। इन दिस साइन थीटा इंटू कोसिक थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन थीटा और कोसिक थीटा का वैल्यू 1 होता है। सो अगर साइन थीटा कोसेक थीटा का वैल्यू 1 है तो कोसेक थीटा का वैल्यू क्या है 1 अपॉन साइन थीटा। अगर साइन थीटा इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो इक्वल टू के दूसरे साइड आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आई थिंक आप सबको पता ही होगा। उसी तरह साइन थीटा का वैल्यू 1 अपॉन कोसेक थीटा हो जाएगा। नाउ मैं आज आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी कि कैसे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। यही कॉन्सेप्ट जो बहुत सारे बच्चों को नहीं सिखाया जाता है, जिसके चलते उनको मैथ्स बस रट्टा मारना है, रट्टा मारना है। मैथ्स कोई रट्टा मारने का सब्जेक्ट नहीं है, मैथ्स क्या आपको समझना है। ओके, नाउ हम जानते हैं कि साइन थीटा का जो रेशियो होता है पी अपॉन एच होता है, कोसेक थीटा उसका अपोजिट एच अपॉन पी होता है। सिंपल सी बात है, हम वैल्यू पुट कर देंगे, साइन थीटा की जगह पी अपॉन एच एंड कोसेक थीटा की जगह एच अपॉन पी। देन आफ्टर पुटिंग द वैल्यू एच से आपका कैंसिल हो जाएगा, पी से कैंसिल हो जाएगा, आ गया वैल्यू आपका 1। मैथ्स तो यही है, मैथ्स क्या है, कुछ रट्टा मारने का नहीं है। बस मैथ्स में हर एक चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको समझना है, प्रैक्टिस करना है। जितना ही ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स में उतना ही परफेक्शन आते जाएगा। नाउ cos theta into sec theta equal to 1, second remarks, and tan theta into cot theta equal to 1. Try this and comment me please. Now come to the another point, that is the important trigonometry identities. फर्स्ट वन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब साइड चेंज करेंगे तो बाकी की दो वैल्यू हमको मिल जाएंगे। अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है कि कोई भी साइड अगर हम LHS से RHS साइड ले जाते हैं या फिर RHS से LHS साइड लेके आते हैं तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में चेंज हो जाता है। ओके, नाउ मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ कि कैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा रेशियो पी अपॉन एच, कॉस थीटा रेशियो बी अपॉन एच। पुट दिस इन द फॉर्मूला पी अपॉन एच स्क्वायर बी अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू 1। ब्रैकेट हटाइए, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू 1। एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालने आप सबको तो आता ही होगा। एच स्क्वायर एलसीएम एच स्क्वायर। अगर दोनों का बेस सेम होता है, डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर में जो चीज़ रखा है उसी तरह रख दीजिए। प्लस में तो प्लस में, माइनस है तो माइनस में, यहाँ पे प्लस में है तो हम प्लस में रख देंगे इक्वल टू 1। नाउ मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में ही सिखाई थी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज द परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो देन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में एच स्क्वायर है, दोनों को कैंसिल करेंगे, आ गया आपका 1। ये रहा आपका जादू, LHS RHS आ गया। आपको क्या रट्टा मारना है, इसमें रट्टा मारने जैसा कुछ तो है ही नहीं। मैथ्स बोल रहे ना, मैथ्स एकदम हलवा है, बस आपको समझना है, सॉल्व करना है। और मैथ्स बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। नाउ उसी तरह आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइड चेंज करेंगे तो बाकी की दो वैल्यू मिल जाएंगे। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो आपको ट्राई क्या करना है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है, सॉल्व करिए एंड प्लीज़ कमेंट मी। उसी तरह थर्ड आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइड चेंज करेंगे, बाकी की दो वैल्यू मिल जाएंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देन आपको सॉल्व करना है कैसे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। एंड प्लीज़ कमेंट मी। मैथ्स बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है, बस
मेरे साथ बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको मैथ्स सिखा दूँगी, आपका मैथ्स एकदम पावरफुल बना दूँगी। सो इसमें रिमेनिंग और भी पोर्शन है जो मैं आपको कल सॉल्व करके दिखाऊँगी। सो थैंक यू एवरीवन, बिल्ड योरसेल्फ। So, thank you everyone. Like, share, and subscribe for more updates. Build a life you deserve. I'm here for you. Thank you everyone. Bye bye. Have a nice day. Subratri.